में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। बीते 10 वर्षों में आप देश में देख रहे हैं कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। आज आप चारों तरफ 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़कें। इंडिया से एक बड़ी खबर आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं तीसरे टेन्योर में भी आया तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये पॉलिसी है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में भी इलेक्शन आने वाले हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि जो आगे जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी पाकिस्तान में, उनकी क्या पॉलिसी होगी। और दूसरे नंबर पर क्या जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, क्या ऐसा होता पॉसिबल नजर आए उन्हें। दुश्मन है इंडिया में, क्या कह रहा है वो, आगे में तंग कर रहा है, इधर कुछ कर रहा है, नहीं ना हो रहा कुछ भी। हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके सामने मुल्क तबाह हो चुका है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है मुल्क जैसे कि। तो आपको लगता है कि जहाँ पे वो 5वीं बन गए हैं अब वो तीसरी भी बन जाएंगे? हाँ जी, वो हम पाकिस्तान से ऊपर ही जा रहा है। ज़िंदगी में ये तो सुना होगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जी दुश्मन तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी मानते हैं इसको दुश्मन? नहीं, वो जो उनसे हुआ है ना ये पॉलिटिशियन। पहले बात करेंगे भारत की, और भारत की बात करें तो हम आपको ये बताते चलें कि जी कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 तक। जी हाँ, बिल्कुल तकरीबन 2 से 2.5 साल के बाद इस वक्त 2024 चल रहा है, 25, 26 और फिर 27। जी हाँ, 2027 तक कहा जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, भारत का इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से चलता रहा तो आने वाला जल्द ही समय में भारत दुनिया का तीसरा जीडीपी बन जाएगा। इसी पर पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री गारंटी देकर बोल रहे हैं कि मेरा तीसरा टर्न ओवर आएगा तो भारत दुनिया का तीसरा इकोनॉमी बना दूंगा। क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें में ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों को एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है। नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, उनके बारे में आपसे अगर ओपिनियन ली जाए कि उन्होंने इंडिया को कितना ग्रो किया, क्या उनकी वजह से कोई ग्रो हुआ या नहीं, तो क्या ओपिनियन देंगे इसके ऊपर आप? उनकी ये तो मेरे को लगता है दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चल रहा है ना, कोई भी आप कोई भी चीज़ ले रहे ब्रांड इंडिया का ही चल रहा है। मैंने ये देखा है, हम अभी भी मैं इनकी मैक्सॉन की एक टी शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ। उनकी क्वालिटी मैक्सॉन टी शर्ट इंडिया की, मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है। अब क्या सिचुएशन चल रही है अभी आपके इर्द गिर्द? आपने माहौल सुना होगा, जो महंगाई का सूरत हाल है, जो मुल्क के हालात है, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, तो क्या अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्या देख रहे हैं आगे पाकिस्तान की क्या होने वाला है? हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके सामने मुल्क तबाह हो चुका है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है मुल्क जैसे कि हमारे। वो तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने मान ही लिया था कि हम डिफ़ॉल्ट हुए नहीं, हम हो चुके हैं। वही ना, बहुत बुरे। मैं समझता हूँ पता नहीं गरीब बेचारा रोटी कैसे खाता होगा 2 टाइम की। हम तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन गरीब के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप बताएं क्या सूरत हाल चल रही है अभी इर्द गिर्द? सूरत हाल बहुत ख़राब है। अब ख़ुसूसी तौर पे सफ़ेद पोश तबका जो है उसे काफ़ी परेशानी का सामना मेरे लिहाज से करना पड़ रहा है। मतलब मिडिल क्लास भी अब गया, मिडिल क्लास, हाँ इस मुल्क में अब देखा जाए तो बंदा मिडिल क्लास के लिए बहुत जीना मुश्किल कर दिया। अब जैसे देखें आप, इतने लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि भाई फ्यूचर नहीं है उनका यहाँ पे। बिल्कुल फ्यूचर बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। हर फील्ड में इन्होंने के तौर पे भारत जो है वो हमें दिखाई देगा, और यकीनन ये एक बहुत, जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी खबर है, खास तौर पे जितने भारतीय हैं उनके लिए भी, लेकिन बाकी दुनिया के लिए भी एक अच्छी खबर है कि एक और जो है देश जो है, एक और कंट्री जो है, भारत या इंडिया जो है वो एक बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें
तो पाकिस्तान में जी जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो आज इस बात की हैं कि आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, आईएमएफ के लोग या आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार है, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए तैयार है, यानी कि कर्जा देने के लिए तैयार है। एक बार फिर हम आईएमएफ के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, एक है भारत जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमेशा से मुझे पसंद है और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक का टाइम दिया गया है कि जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा, यानी भारत वाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजें बना भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो